नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे कि बीएमएस जो लोग कर रहे हैं, जो बच्चे बीएमएस को एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, उनका करियर और भविष्य का क्या पाथ है, क्या पथ है, किस पथ पे वो जाएंगे और क्या क्या कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस एक इकलौते वीडियो में आपको पूरी मिलेगी, इसलिए इसको वीडियो को अंत तक देखें और समझें क्या चीज़ है। तो आइए चलते हैं हम लोग बेसिकली बीएमएस के करियर पाथ में। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बीएमएस का हम लोग परिचय देख लेते हैं कि बेसिकली परिचय क्या है। तो बीएसएनएल एक ट्रेडिशनल और ग्लोबल पाथ है, मतलब ग्लोबली आप इस पे काम कर सकते हैं। एमबीबीएस का एक आयुर्वेदिक भाई है, इसके अलावा बैकअप नहीं है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ में एलोपैथी और आयुर्वेद का एक कॉम्बो है, साथ में आपका स्कोप और पैसा लगभग बराबर है। और सरकारी समर्थन की अगर हम बात करें तो पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये अनिवार्य है कि एक बीएमएस का डॉक्टर होना चाहिए। एमबीबीएस और बीएमएस मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं कि कोर्स की संरचना जो है वो 5.5 साल की है। तो 5.5 साल में क्या होता है, 4.5 साल एकेडमिक होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इसके बाद एकेडमिक्स और अपडेट 2024 से अगर हम लोग देखें तो इसमें 18 महीने के 3 प्रोफेशंस होते हैं। ईयर इसको एक प्रोफेशन जो होता है वो 18 महीने का होता है, जिसको हम लोग एक ईयर कहते हैं। इंटर्नशिप जो है इसका 1 साल का होता है, 6 महीना आयुर्वेदा का इंटर्नशिप होता है, 6 महीना एलोपैथी का इंटर्नशिप होता है। इसके बाद अगर हम विषय की बात करें, कौन कौन से विषय इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो इसमें एनाटॉमी शरीर रचना पढ़ने को मिलेगा, फिजियोलॉजी क्रिया शरीर पढ़ने को मिलेगी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, आयुर्वेद जो स्पेसिफिक है, इसमें स्पेसिफिक में आपका द्रवगुणा है और रसशास्त्र है जो आयुर्वेद पे बेस्ड है। बिल्कुल इसमें आयुर्वेद पढ़ने को मिलेगा। बाकी सब तो आपको लग रहा होगा एलोपैथी पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका संस्कृत है जो कि फर्स्ट ईयर में बेसिक्स में पाया जाता है, पढ़ना पड़ता है। इसके बाद अगर हम भाषा की बात करें तो बेसिकली जो नीट है वो आपका इंग्लिश हिंदी में होता है। इसके अलावा बीएमएस की पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में होती है। साउथ इंडियन कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो लोकल लैंग्वेज जो है तमिल, तेलुगु और कन्नड़ वगैरह में आपको पढ़ने को मिलेगा। एडमिशन से पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि वहाँ किस लैंग्वेज को यूज़ करके बीएमएस का कोर्स पढ़ाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप जो है एमबीबीएस की 12 महीने के रोटेशन के साथ होती है। रोटेशन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जनरल मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, ईएनटी है, पंचकर्मा है, काया चिकित्सा है। इसके बाद स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में 15 से 25 हज़ार रुपये आपको पर महीने मिलता है। एमबीबीएस इंटर्न का थोड़ा 2,000 ज़्यादा मिलता है। और प्राइवेट कॉलेज कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज से आप उम्मीद ना करें कि वो इंटर्नशिप में आपको कुछ देंगे। इसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो बीएमएस और हायर स्टडीज़, पीजी, पीएचडी के लिए मिलता है। लाभ की अगर हम बात करें तो 18 से 43,500 माह का पर माह का स्टाइपेंड होता है। फ्री एयर फेयर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, रेट अलाउंसेस मिलता है और थीसिस के लिए पैसा वगैरह मिलता है। बाकी की जानकारी आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप आते हैं एमबीबीएस और बीएमएस का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि दोनों में क्या तुलना है। अवधि देखिए दोनों की बराबर है, एमबीबीएस भी 5.5 साल का है और बीएमएस भी 5.5 साल का है। इसके बाद आपका बीएमएस आयुर्वेद और मेडिसिन में मॉडर्न मेडिसिन दोनों में आपका है। और इंटर्नशिप स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस में 20,000 से 30,000 प्रति महीने मिलता है और बीएमएस में 15 से 25,000 रुपये प्रति महीने मिलता है। तो थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों डॉक्टर बनाते हैं। नाम के आगे आपके डॉक्टर लगेगा। बीएमएस डॉक्टर की क्षमताएं अगर देखी जाएँ तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, माइनर सर्जरी कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं और आयुर्वेद प्रैक्टिस ट्रेंडिंग है इस समय, आप जान ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग करियर विकल्प देखते हैं कि बीएमएस के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के विकल्प हैं आपके पास, जिसमें यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, आरपीएससी जैसे जीपीएससी है, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। सैलरी आपकी 60,000 से 90,000 प्रति माह होती है। सरकारी भत्ते, पेंशन मिलती है आपको। और अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो प्राइवेट प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि अपना आयुर्वेद क्लिनिक है, पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, वेलनेस स्पा खोल सकते हैं। शुरुआती सैलरी 50,000 रुपये प्रति महीने होती है। 1-2 साल में आप 1-2 लाख रुपये प्रति महीने या इससे अधिक भी कमा सकते हैं। जो इसका बफर पीरियड है, यानी जो शुरुआती समय लगता है आपके काम में, वो 6 से 8 महीने हैं। गुडविल बनाने में आपको थोड़ा समय लग जाएगा। इसके बाद अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में आप सीसीआरएस में जा सकते हैं, एनएमपीबी में जा सकते हैं, जो सरकारी निकाय है, रिसर्च ऑफिसर का फेलो वगैरह ये सब कर सकते हैं। टीचिंग में अगर आप जाना चाहें तो बीएमएस के बाद पीजी और एमडी इन आयुर्वेदा कर सकते हैं। आयुर्वेद कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत ईजी है। आप एमडी वगैरह करिए और आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर बन जाइए। आयुर्वेदिक कंपनियों में जा सकते हैं, जैसे पतंजलि है, हिमालय है, डाबर है, वैद्यनाथ है, हमदर्द है। आर&डी सेल्स मार्केटिंग की जॉब में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद फार्मेसी बिजनेस है। फार्मेसी बिजनेस में आप देखिए खासकर एमबीबीएस वाले लीगली नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वगैरह है आप उसके लिए कर सकते हैं। जैसे हर्बल ऑयल
निकाल सकते हैं, सिरप्स बना के निकाल सकते हैं, फार्मेसी बिजनेस में कर सकते हैं, स्किन केयर वगैरह के फार्मेसी बिजनेस कर सकते हैं। और इंटरनेशनल अगर प्रैक्टिस की बात करें तो वेलनेस कोच बन सकते हैं, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं। यूएस जर्मनी में 3 से 5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी उठा सकते हैं। और क्या चाहिए आपको एज अ बीएमएस करने के बाद? इतना तो एमबीबीएस करने के बाद भी नहीं है। और बीएमएस के बाद हायर स्टडीज़ के बाद अगर जाएँ तो मास्टर डिग्री एमडी एमएस इन आयुर्वेदा में आप मास्टर कर सकते हैं। क्लासिक अपग्रेड 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। सर्जिकल टेक्निक्स है, आयुर्वेदिक बैकग्राउंड है और लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन उपलब्ध है। पीजी स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका डिसेंट स्टाइपेंड है 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह। मुख्यतः सरकारी संस्थानों में बीएचयू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ITRA हो गया आपका जामनगर का, जहाँ WHO कोलोब्रेशन सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन PM मोदी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था। प्राइवेट संस्थानों में कम होता है स्टाइपेंड वगैरह। स्ट्रक्चरल सालाना रिवाइज होता है। सरकारी कॉलेज में पैसा मोटिवेशन और रिवार्ड मिलता है। फाइनेंशियल सिक्योर पाथ मिलता है। और क्या चाहिए बताइए? मैनेजमेंट विकल्प अगर हम लोग देखें तो MBA कर सकते हैं आप हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। इसके बाद मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्टर प्लस हॉस्पिटल डबल केयर आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की बात करें, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ जो हैं तो इसमें आप फेलोशिप कोर्सेज़ कर सकते हैं। फेलोशिप कोर्सेज़ 12 महीने का होता है। डिप्लोमा कोर्सेज़ में PG डिप्लोमा इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन मेडिकल ट्राइकोलॉजी कर सकते हैं। हेल्थ स्कैल्प आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 6 माह से 1 साल तक का कोर्स होता है। PG डिप्लोमा इन पंचकर्मा कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्कोप इसका बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बताइए अब हम लोग आगे चलते हैं कि बीएमएस का जो हायर स्टडीज़ के बीएमएस को हायर स्टडीज़ के लिए क्या कर सकता है। विदेश के स्कोप देखते हैं विदेश में क्या क्या है। तो आयुर्वेदा की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं सीमित है, विदेशों में भी सीमित है। 15 से प्लस देश ऐसे हैं जहां पर आयुर्वेद को लीगली मान्यता दी गई है। जैसे प्रमुख देश का नाम लेते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ है, जर्मनी है, USA है, कनाडा है, श्रीलंका है, इटली है, मलेशिया है। इसके बाद लाइसेंसिंग और एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिस संभव है। आयुर्वेदा क्लिनिक, वेलनेस रिसोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स में जॉब ले सकते हैं। जर्मनी और श्रीलंका में आयुर्वेद का PG उपलब्ध है। इसके बाद अगर हम देखें तो टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो टॉप कॉलेजेस में आपका गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में NIA जयपुर है, टॉप रैंकिंग है, BHU वाराणसी है, ITRA जामनगर है, AIIA दिल्ली है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेंगलुरु है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिबिया कॉलेज दिल्ली है। इसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज है तो उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, कहिएगा तो मैं लिस्ट दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। फीस के लिए आप वेबसाइट वगैरह जिस कॉलेज की जानना चाहते हैं उस कॉलेज की वेबसाइट चेक करिए। अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट लिखिए, मैं चेक करके आपको खुद बता दूंगा। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। स्टेट में स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और अतिरिक्त जानकारी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर आपका दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको उसमें भी जवाब दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग सपोर्ट हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। और आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जिस दोस्त इस साल BMS में एडमिशन लेने जा रहा है या अगले साल BMS में एडमिशन लेने जा रहा है या BMS में इंटरेस्टेड है। तो इतने स्कोप आप MBBS में भी नहीं देखेंगे जिससे आपको लगता है कि MBBS नहीं मिल रहा है तो मुझे BMS करना पड़ रहा है। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।